हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित विसेन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ। मतलब कि न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होना कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ से। ठीक है, जैसे देखो, पेरेंट से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होना। पेरेंट से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होना क्या है कि ये क्या है? एक रिप्रोडक्शन। देखो, पेरेंट्स क्या है? प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो, और ये क्या है? न्यू लाइफ। ठीक है, न्यू लाइफ कैसे? बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ होएगी। कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ से। नेक्स्ट बोला है इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना ये जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे तभी आपकी स्पीसीज कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट है द वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बोला गया है कि रिप्रोडक्शन में कौन सी मेथड्स है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेथड्स है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। जैसे फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, स्पर्म, स्पर्म किसका है? ये मेल गैमेट है। ठीक है, और ओवम है किसका? ये है फीमेल गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब स्पर्म ये ओवम के साथ फ्यूज होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों अगर फर्टिलाइज होएंगे, है ना, दोनों के दोनों मतलब फ्यूज होएंगे, तब क्या बोलेंगे अपन उसको? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या आएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। उसके बाद पार्चुरेशन। ये मेथड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल ऑकर मेनली बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स है, फर्स्ट है असेक्सुअल और नेक्स्ट है सेक्सुअल। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो देखिए एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, उसके पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि जो सेवंथ मेथड थी, जो सेवन मेथड है, देखो तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेवन मेथड है। फर्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन में फर्स्ट अगर ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि क्या? जैसे स्पर्म की बात करेंगे अपन प्लस ओहम की बात करेंगे। ठीक है, स्पर्म और ओहम। ठीक है, इससे क्या होगा? इसके बाद होएगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फ्यूजन होना, मतलब कि स्पर्म और ओहम क्या होएंगे? फ्यूज होएंगे और नई प्रोजेनी का जो फॉर्मेशन करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद होएगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद गैस्टेशन, और गैस्टेशन के बाद क्या? पार्चुरेशन। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको याद रखना है। ये टोटल सेवंथ मेथड है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेथड है जो कि रिप्रोडक्शन में काम आती है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले फर्स्ट क्या आएगा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इन एनिमल इट इज अ कॉमन मेथड अमंग लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ज्यादातर किस में होएगा? ये ज्यादातर होएगा किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉट द गैमेट फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन। ठीक है, तो देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? ना तो मियोसिस हो रहा है, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही फ्यूजन हो रहा है। देखो, ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना ही फ्यूजन होगा। देखो ना, गैमेट ही नहीं बन रहे तो फ्यूजन कैसे होगा? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या नहीं हो रहा है। इसमें फर्स्ट क्या है? मियोसिस। ठीक है,
गैमेटोजेनेसिस और फ्यूजन। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि ना मियोसिस हुआ है, ना गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, ना ही फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, गैमेट बनेगी ही नहीं तो फ्यूज कैसे होगी। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इज बाय सिंगल पेरेंट ओनली। ओनली सिंगल पेरेंट से क्या आएगा इसका रिप्रोडक्शन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व बोथ दी सेक्सेस, इसमें दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोला है asexual reproduction. The progeny or daughter cell are genetically identical to the single parent and also referred to as clone. देखो ये बात है कि अगर ये पेरेंट है तो सेम टू सेम क्या रहेगी इसकी ये प्रोजेनी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे क्लोन। अगर जो चाइल्ड है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स से तो हम इसको क्या बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द लोअर एनिमल रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय गैम्यूल फॉर्मेशन एंड द बडिंग। तो इसके दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखेंगे गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन इज एन इंटरनल बर्ड फॉर्म ओनली इन स्पॉन्जी। अब स्पॉन्जी क्या है, स्पॉन्जी है किंगडम एनिमलिया का जो फाइलम होता है, किंगडम एनिमलिया का फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा में आप देखोगे कि क्या है स्पॉन्जी। ठीक है, इट हैज असेक्सुअली प्रोड्यूस मास और एग्रीगेशन ऑफ डॉर्मेंट सेल। अब डॉर्मेंट सेल क्या स्टूडेंट, डॉर्मेंट सेल मतलब कि देखिए जो डॉर्मेंट सेल होता है ये कैसा सेल होता है, ये एक्टिव सेल होता है। ठीक है स्टूडेंट, डॉर्मेंट सेल यानी कि क्या एक्टिव सेल। तो देखो डॉर्मेंट सेल द आर्चियोसाइट, तो एक्टिव सेल कौन थी आपकी आर्चियोसाइट। ठीक है, आर्चियोसाइट ये डॉर्मेंट सेल है जिससे कि अब आर्चियोसाइट का काम क्या है कि इट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर्चियोसाइट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। ठीक है, द आर्चियोसाइट गेट कोटेड by a thick resistance layer of secretion by amoebocyte. The gamule is formed to be overcome unfavorable condition. ठीक है, गैम्यूल का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर सके ओवरकम कर सके। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन जैसे कि हम देखेंगे फेवरेबल कंडीशन क्या है वाटर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर फेवरेबल वाटर मिल रहा है फेवरेबल टेम्परेचर बोल रहा है तो गैम्यूल क्या होगा हैचअप होएगा और डेवलप होएगा नए ऑर्गेनिज्म में जिसको अपन क्या बोलेंगे स्पॉन्जिक्यूलाई। ठीक है, इतनी बात समझना कि इसमें क्या है आर्चियोसाइट सेल है जो कि एक्टिव सेल है। ठीक है, आर्चियोसाइट एक्टिव सेल है जिसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, आर्चियोसाइट एक एक्टिव सेल है जो कि नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने का काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात याद रखना कि आर्चियोसाइट सेल के आसपास, आर्चियोसाइट सेल जो है सपोज कि समझो कि आर्चियोसाइट सेल ये है। ठीक है, ये है, चलो ये जो है अंदर में जो ये पॉइंट है ये कौन सी सेल है आर्चियोसाइट, और इसके आसपास जो सेल है। ठीक है स्टूडेंट, इसके आसपास ये जो सेल है, ये जो ब्लैक में जो सेल बनी है, ठीक है, ये जो ब्लैक में जो सेल बनी है ये कौन सी सेल है अम्यूबोसाइट। ठीक है, और ये जो अंदर में है ये आर्चियोसाइट सेल है। ठीक है, तो स्टूडेंट बात क्या होती है कि जो अम्यूबोबाइट सेल है, ठीक है, अम्यूबोबाइट सेल है, ये सेल क्या करती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में आर्चियोसाइट को प्रोटेक्ट करती है। और आर्चियोसाइट का काम क्या है ताकि नए बॉडी में डेवलप होना न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें कि आर्चियोसाइट बच नहीं सकता तो उसको बचाने का काम कौन करता है अम्यूबोसाइट सेल। बट फेवरेबल कंडीशन में आर्चियोसाइट क्या डेवलप करती है नए ऑर्गेनिज्म को जिसको बोला स्पॉन्जिक्यूलाई। इतनी बात याद रखना। ठीक है, अम्यूबोसाइट सेल क्या है आर्चियोसाइट सेल क्या है। ठीक है, डॉर्मेंट सेल ही क्या है आर्चियोसाइट सेल, और अम्यूबोसाइट सेल क्या कर रही है आर्चियोसाइट सेल को प्रोटेक्शन का काम कर रही है कौन से कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में। और जैसे फेवरेबल कंडीशन जैसे वाटर और टेम्परेचर मिल गया तो क्या हो जाएगा वो आगे जाके डेवलप हो जाएगा हैचअप हो जाएगा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या है इट इज अ सिंगल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली ऑकरिंग इन फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में होगा क्या होगा फेवरेबल कंडीशन में इसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड कोरल। ठीक है, देखो जो बेसल एंड है बेसल एंड से एक बर्ड का फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, बर्ड क्या है एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है जो कि कहां से आएगा एक बेसल पार्ट से। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ दी प्लांट उसको क्या बोलेंगे अपन बर्ड। क्या आएगा बर्ड ये डेवलप होएगा धीरे धीरे डेवलप होएगा उसके बाद क्या हो जाएगा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद क्या डी अटैच हो जाएगा
और न्यू लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ करके ये जीने लगेगा। इतनी बात याद रखना। ये डेवलप एज बर्ड विच ग्रो एंड फॉर्म टेंटेकल एंड डेवलप एंड गेन ट्रांसफर इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या होगा? बर्ड फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, देखो ये जो हाइड्रा है, ठीक है, ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा के यहां से बर्ड का फॉर्मेशन होएगा बेसल एंड से। ठीक है स्टूडेंट, बेसल एंड देखो ये यहां से बर्ड का फॉर्मेशन होएगा। धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये मैच्योर होते जाएगा और आगे आगे ये बढ़ते जाएगा और कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा? डी अटैच। ठीक है स्टूडेंट, डी अटैच हो जाएगा और नई लाइफ ये जीने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होएगा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया, आपको समझ गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जिसमें ना तो मियोसिस हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ना मियोसिस हो रहा है, ना गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ना गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या फ्यूजन भी नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is a process which involve the production of offspring by the formation and the fusion of the gamete। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट। ठीक है, इसमें गैमेट बनेगी भी और फ्यूज भी होंगे। ठीक है, इसको अपन एम्पी मिक्सिस भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, प्राइमरी इन्वॉल्व मियोसिस। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है कि इसमें मियोसिस इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। हम इसको एम्पी मिक्सिस भी बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल सो टू मेन फेजेस। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज और सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज। तो जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज आपको याद रखना है कि क्या मेथड्स है, क्या फेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में। तो दो फेजेस है, जुवेनाइल फेज और एक रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज क्या है? ये बिफोर द प्यूबर्टी। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी मतलब कि लेस देन एज 13 ईयर्स। ठीक है, यानी 13 साल तक आपके बॉडी में जो ग्रोथ होएगा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट फिजिकल फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, यानी जिस दिन से बच्चा पैदा हो उस दिन से फिजिकल ग्रोथ उसके बॉडी में यानी तैयार हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसको अपन जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको आप डेवलपिंग फेज भी बोल सकते हैं। इट इज अ डेवलपिंग फेज। इट द एनिमल कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज। ठीक है, इस फेज में ऑर्गन तो है, ठीक है, ऑर्गन तो है, बट जो सेक्स ऑर्गन है, जो ये सेक्स ऑर्गन है, इनके लिए बॉडी में हार्मोन है, पर कौन स्टेट में है? इनएक्टिव स्टेज में। ठीक है, तो इस समय पे बॉडी में गैमेट्स नहीं बन पाते, बट ऑर्गन है, ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन का फिजिकली ग्रोथ हो चुका है, बट इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन अभी नहीं होगा क्योंकि हार्मोन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। तो देखेंगे इसमें क्या है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज अटेन यूजुअली आफ्टर द फिजिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट ओवर। जैसे ही फिजिकल ग्रोथ खत्म हो जाएगी वैसे, यानी कि 13 साल के बाद, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के जस्ट बाद क्या हो जाता है? आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज स्टार्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाता है और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है। नेक्स्ट है द एनिमल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज आफ्टर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद जो ह्यूमन बॉडी है ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन कर सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन करके उनको फ्यूजन भी कर सकता है। द एनिमल एग्जिबिट वेरियस इवेंट आफ्टर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। एनिमल में क्या है? बहुत सारे इवेंट आते हैं। तो देखो क्या है, फर्स्ट है प्री मैच्योरेशन फेज, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन फेज, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन फेज, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या है? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर होना और गैमेट का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म और एग का क्या होगा? पहले फॉर्मेशन तो गैमेटोजेनेसिस हो चुका है प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? वो गैमेट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। ठीक है, वो गैमेट फ्यूज होंगे और क्या होगा उसमें? फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि क्या? फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट है स्टूडेंट द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल सो वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न। फर्स्ट है सीजनल ब्रीडिंग, सेकंड है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। तो स्टूडेंट 1 मार्क के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सम लाइक द गोट, शीप एंड डंकी आर सीजनल ब्रीडिंग। ठीक है, एग्जांपल पूछेगा कि सीजनल ब्रीडिंग कौन सी है। ठीक है, यानी ओनली सीजन में ब्रीडिंग कौन करता है?
गोट शीप। और एनिमल की बात करेंगे तो ये सदाबहार है, कभी भी इसका मूड करे तभी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन हो गया एंड एप्स हो गया, कंटिन्यूस ब्रीडिंग, दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। स्टूडेंट इतनी बात याद रखना है। और देखिए स्टूडेंट, देखो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें क्या देखा हमने, इनमें देखे फेजेस, और इसमें हमने क्या देखे, बडिंग और बडिंग देखा, और क्या देखा, गैम्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें 3 इवेंट्स थी, क्या थी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ पे थे, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में और जुवेनाइल फेज में। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।